जेल से छूटने वाले अरविंद केजरीवाल, सीएम अरविंद केजरीवाल को लग रहा है कि वन नेशन वन लीडर, एक देश और सिर्फ एक नेता। तो क्या सही है? क्या नरेंद्र? नमस्कार, मैं एसवी सागर, टीपीएन 20 न्यूज मतलब टाइगर पोस्ट न्यूज। अरविंद केजरीवाल की सुप्रीम कोर्ट ने 21 दिन के लिए जमानत दी है। जमानत के बाद अरविंद केजरीवाल ने जो विस्फोटक भाषण दिया है और उनका भाषण किन बिंदुओं पर था, किन बिंदुओं को लेकर, किन मुद्दों को लेकर उन्होंने भाषण दिया विस्फोटक, इस वीडियो में रिव्यू, चर्चा और राजनीतिक विश्लेषण। जिस तरह अरविंद केजरीवाल ने भाजपा मोदी को टारगेट किया है, उस से स्पष्ट लग रहा है कि जो डर भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी को था कि आखिर अरविंद केजरीवाल चुनाव के आखिरी चरण तक बाहर ना आए, लेकिन उनके सपनों पर पानी फिर गया। ये सिर्फ सूत्रों के आधार पर कहना, उसका हमारे पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है। तो लिए चलते हैं उन भाषणों की तरफ, जिन भाषणों को दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने विस्फोटक भाषण दिए, और ऐसे भाषण उन पर चर्चा की बात करते हैं दोस्तों। तो मोदी का खतरनाक मिशन चल रहा है, वो क्या मिशन है? उस मिशन पर आखिर विपक्ष को क्या नुकसान है? 140 करोड़ देशवासियों थे। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं भीख मांग रहा हूं, देश को बचा लो। क्या देश खतरे में है? इस पर अगला उन्होंने कहा कि मैं भाजपा से पूछना चाहता हूं कि भाजपा कहती है कि इंडिया गठबंधन का कौन प्रधानमंत्री होगा। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं उनसे पूछता हूं कि आप हमें बताइए कि भाजपा का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, क्योंकि सितंबर अगली साल में पीएम मोदी रिटायर होने जा रहे हैं, क्योंकि उनके जो नियम है उनने बनाए थे 75 साल के बाद हर नेता को भाजपा के रिटायर कर दिया जाएगा। और उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने मतलब नरेंद्र मोदी ने अपने तानाशाही के चलते विपक्ष के सभी नेताओं को जेल में डालने का ठाना है, और उन्हें भारतीय जनता पार्टी के बहुत से जो नेता थे, बहुत सारे, उनकी आगे बात करेंगे, उनकी राजनीति खत्म, इन बिंदुओं पर बात। तो मेरे साथ बने रहिए, पूरा वीडियो को देखिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, पहला मुद्दा, खतरनाक मिशन क्या है जो अरविंद केजरीवाल में 21 दिन की जमानत पर आने के बाद कहा कि मैं 2 महीने जेल में रहा, और जेल में रहने के बाद मैंने कोई काम नहीं करी, यही सोचा कि ये मोदी से, तानाशाही से कैसे लड़ा जाए। तो केजरीवाल लगातार जो ईडी की कार्रवाई है, शराब नीति घोटाले की जो कार्रवाई है, उसको सिर्फ मोदी की कार्रवाई बता रहे हैं। और नरेंद्र मोदी के खिलाफ अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी ने, जब वो जेल में थे, तो कैंपेन रन किया, और उस कैंपेन रन में कहा कि जेल के बदले वोट चाहिए। अब दूसरा कैंपेन मोदी के खिलाफ, तानाशाही के खिलाफ, इस तरह फिर टारगेट किया है सीएम अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी को। लेकिन मेरा सोचना यह है कि अगर हम एक बेहतरीन इंसान बनना चाहते हैं किसी सेक्टर के, तो एक बेहतरीन प्रशंसक बने, आलोचक बनने से अरविंद केजरीवाल या फिर लालू प्रसाद, इन लोगों को टारगेट किया गया। जब आप किसी को गाली देंगे, आप किसी को वायलेशन करेंगे, तो वो भी आपको करेगा। हम सब जानते हैं कि जिसके पास सरकार होती है उसके पास बहुत बड़ी ताकत होती है, और सरकार से टकराना बेवकूफ़ी है। हक की आवाज़ शांतिपूर्वक लड़ना सबसे बेहतर तरीका है। सरकार नहीं मानती है, लेकिन अगर आपके प्रोपोजल, आपके जो कंटेंट है, जो आपकी स्पीच है, जो आपने प्रस्ताव बनाया है, जो एजेंडा है, अगर सरकार के पास रखते सही है तो सरकार मानेगी। जिस रास्ते को विपक्ष अपनाकर काम कर रहा पिछले 10 साल से, हर 2014-2019 में असफलता मिली, रिव्यू बताता है। लेकिन इस बार मोदी को मुसीबत खड़े करने वाले ये सोच रहे हैं कि मोदी नहीं आएगा, और राहुल और विपक्ष इंडिया गठबंधन का कहना है कि राहुल आ रहे हैं, और मोदी का कहना है कि 400 पार, हम तीसरी बार सत्ता में लौटेंगे। फिलहाल आगे चलते हैं। खतरनाक मिशन
दोस्तों अरविंद केजरीवाल ने जेल से छूटने के बाद विस्फोटक बयान, भाषण, उस भाषण में कहा कि मोदी खतरनाक मिशन चला रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, पीएम नरेंद्र मोदी जी, और उनका मिशन ये है कि वह विपक्ष के नेताओं को खत्म कर देंगे जेल भेजकर उनकी राजनीति को। जेल से छूटने वाले अरविंद केजरीवाल, सीएम अरविंद केजरीवाल को लग रहा है कि वन नेशन वन लीडर, एक देश और सिर्फ एक नेता, तो क्या सही है? क्या नरेंद्र मोदी तानाशाह हैं और वे तानाशाह बनकर विपक्ष के नेताओं को जेल भेजना चाहते हैं? अगर जिस पे आरोप नहीं है उस पर आरोप अपने आप लग जाएगा। बिना आरोप के किसको जेल भेजा है? और जो आरोपी हैं वो जेल जा रहे हैं तो उनका हाथ है, ये विपक्ष का कहना, ये नैरेटिव है विपक्ष का, ये इंडिया गठबंधन का सोचना है। लेकिन जो करप्शन करते हैं, जो भ्रष्टाचार करते हैं, उन पर कार्रवाई होती है। लेकिन यह बात भी सही है कि जिस तरह विपक्ष ने मोदी भाजपा से जुड़ने वाले लोगों पर जो ईडी सीबीआई की कार्रवाई चली वो धीमी हुई है, लेकिन जो विपक्ष है उनसे तेजी कार्रवाई हुई है, यह बात सच है। तो आगे चलते हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जो मिशन चला रहे हैं उसका नाम है वन नेशन और वन लीडर, मतलब विपक्ष के सभी नेताओं को जेल में डालेंगे, भाजपा के सभी ताकतवर नेताओं की राजनीति खत्म कर देंगे। लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, डॉक्टर रमन सिंह छत्तीसगढ़, शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे और मनोहर लाल खट्टर की राजनीति खत्म कर दी। और 2024 में मोदी जीते तो सबसे पहले जो सवाल किया है कि सबसे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ को टारगेट हटाएंगे। क्यों हटाएंगे? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जिसकी चर्चा पिछले 2 साल से चल रही है कि 5 राज्यों का विधानसभा हो रहा है, 6 राज्यों का विधानसभा जो हुआ था उसमें योगी को टारगेट किया गया कि योगी को हटा देंगे, तो बकवास निकला। इस बार भी जो विपक्ष है, जो इंडिया मीडिया है, और गोदी मीडिया तो मोदी के खिलाफ नहीं बोलती है, वो लगातार इस बात की चर्चा कर रहे हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आखिर योगी को रास्ते तक क्यों हटाएंगे, योगी को मत क्यों भेजेंगे, बहुत महत्वपूर्ण, आगे चर्चा करेंगे। तो राजनीति खत्म कर देंगे मोदी के आने पर, मोदी योगी को निपटा देंगे, अमित शाह को उत्तराधिकारी बनाएंगे। और मतलब अरविंद केजरीवाल ने कहा सितंबर 2025 में पीएम मोदी रिटायर होने वाले हैं और उनकी जगह जो उत्तराधिकारी होगा, जो भाजपा का, जो एनडीए का प्रधानमंत्री होगा, वो योगी आदित्य नहीं बल्कि अमित शाह होंगे। तो ये बात का इशारा अरविंद केजरीवाल ने अपने भाषण में किया है। उन्होंने कहा अपने भाषण में कि सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद, उन्होंने मुझे 21 दिन दिए हैं और मैं 21 दिन में, एक दिन में 24 घंटे होते हैं और मैं 24 घंटे की जगह 36 घंटे काम करके तानाशाह के खिलाफ जाऊंगा, देश में जाऊंगा और मोदी के खिलाफ भाषण दूंगा, मोदी के खिलाफ ये बताने की कोशिश करूंगा ये तानाशाह है, भाजपा की जगह इंडिया गठबंधन को वोट करें। और अगला उन्होंने क्या क्वेश्चन किया कि देश के 140 करोड़, ये वही 140 करोड़ हैं देशवासी जिनको मोदी कहते हैं कि 140 करोड़ देशवासियों के पक्ष में, और यहाँ जो अरविंद केजरीवाल वो भी कह रहे हैं 140 करोड़ की देश की जनता से भीख मांग रहा हूं कि मेरे देश को बचा लो और देश के लिए मैं सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हूं। ये बड़े बड़े भाषण सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिए। तो क्या देश खतरे में है? अरविंद केजरीवाल ने आगे कहा कि मैं भाजपा से ये पूछना चाहता हूं कि भाजपा लगातार इंडिया गठबंधन से, उनके घटकों से, नेताओं से ये पूछती है कि इंडिया गठबंधन का प्रधानमंत्री कौन होगा, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी से ये पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ये बताए, पीएम मोदी ये बताएं, एनडीए ये बताए कि आपका प्रधानमंत्री कौन होगा। और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, अगर उनकी सत्ता आती है तीसरी बार तो वह सितंबर 2024 में रिटायर होने वाले हैं पीएम मोदी, तो उनके जगह कौन पीएम बनेगा? दोस्तों ये सवाल वो फिर से आ गया कि नरेंद्र मोदी अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं और दूसरी तरफ योगी को निपटाना चाहते हैं, योगी को रास्ते से हटाना चाहते हैं कि योगी एक ऐसे ताकतवर नेता हैं उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश के उनके रहते अमित शाह को जनता नहीं पसंद करती है, बल्कि सीएम योगी
आदित्यनाथ को ये देश, ये भाजपा, ये एनडीए पसंद करता है। तो इसलिए प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी की बात करते हैं, मोदी की गारंटी कि भैया मोदी की गारंटी है जब आप रिटायर हो जाएंगे अगली साल तो आपकी गारंटी को कौन पूछेगा? ये वोट डालने वाले जो लोग हैं, जो मतदाता, इनको भाजपा से पूछना चाहिए कि भैया मोदी गारंटी दे रहे हैं और अमित शाह को आप पीएम बनाएंगे तो आपकी गारंटी का क्या होगा? आपकी गारंटी को कौन पूरा करेगा? तो ये गारंटी को पूरा करने के लिए पीएम को बने रहना चाहिए। अगर तीसरी बार सत्ता आती है, 5 साल पूरे, तीसरे चरण में नरेंद्र मोदी को, लेकिन उम्र के तकाजे के अनुसार 75 साल पूरे होने पर पीएम नरेंद्र मोदी पीएम नहीं बन सकते हैं, रिटायर हो जाएंगे। तो उनकी गारंटी को कौन पूरा करेगा? फिर वही सवाल लौट के आता है कि सीएम योगी आदित्यनाथ को आखिर कौन निपटाना चाहता है? नरेंद्र मोदी, अमित शाह? इस क्वेश्चन को जो हमने पहले बताया उस पर चर्चा करते हैं। जिस चीज को अमित शाह ने टारगेट किया था अपने भाषणों में कि वह छत्तीसगढ़ के रमन सिंह और मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान और राजस्थान की वसुंधरा राजे को जिस तरह कमजोर कर दिया, जिस तरह निपटा दिया, इसी तरह योगी आदित्यनाथ को निपटा देंगे। क्योंकि योगी आदित्यनाथ बहुत बड़ा चेहरा है, कहीं हमसे ऊपर ना बन जाए, हमसे ऊंचा ना हो जाए। अगर हमसे ऊंचा हो गया तो हमसे जो पीएम का भाजपा एनडीए का दावेदार है वो छिन जाएगा और योगी बन जाएंगे। जब योगी बन जाएंगे तो अमित शाह को कौन पूछेगा? दरअसल अरविंद केजरीवाल ने इसी चीज का जिक्र किया है और इसी का जो रिव्यू हो रहा है, जो समीक्षा हो रही है, जो विश्लेषण हो रहा है कि योगी सीएम योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक बेहतरीन, एक हिंदुत्व के उत्तराधिकारी हैं और प्रधानमंत्री बनना चाहिए। लेकिन पीएम मोदी नहीं चाहते हैं, पीएम मोदी अमित शाह को चाहते हैं। तो इन दोनों के बीच में जिस तरह अरविंद केजरीवाल ने भाजपा और योगी आदित्यनाथ के बीच में जो खाई खोदने का काम किया, क्या वाकई में खाई है या बकवास है या झूठ है? क्या नरेंद्र मोदी अमित शाह हटाना चाहते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ को रास्ते से? शिवराज सिंह की तरह, वसुंधरा राजे की तरह और रमन सिंह की तरह, मोहन लाल खट्टर हरियाणा के सीएम की तरह? तो इस बात में क्या दम है? क्या वास्तव में अमित शाह उत्तर प्रदेश से ठाकरों को अपने पक्ष में ले रहे हैं? धनंजय सिंह की बीबी का, पत्नी का टिकट काटा था, जो बीएसपी की मायावती ने दिया था, उनका दबाव अमित शाह का शशिकला के पति धनंजय सिंह पे पड़ा और उनके खिलाफ जो मामला था उनको रफा दफा करने और धनंजय सिंह को एक बेहतर जिंदगी जीने के लिए टिकट कटवाया कि कृपा शंकर सिंह जौनपुर से लड़े और राजा भैया को योगी के जगह प्लांट किया जा सकता है। ये अमित शाह की प्लांट है, अमित शाह का प्रोजेक्ट है, ऐसा मीडिया सूत्रों का दावा है, हमारा दावा नहीं। तो दोस्तों, जो सूत्र आते हैं उस सूत्र के आधार पर हम लोग चर्चा करते हैं, राजनीतिक विश्लेषण करते हैं। तो जो विश्लेषण निकल के आया है, जो रिव्यू बना है, जो समीक्षा बनी है कि योगी आदित्यनाथ को निपटा देंगे या योगी आदित्यनाथ को देश का अगला पीएम बनाएंगे अगर तीसरी बार भाजपा की सरकार आती है, फिर मोदी की गारंटी योगी पूरा करेंगे, अमित शाह पूरा करेंगे? ये सवाल सीएम अरविंद केजरीवाल ने उठाया। अब आपको इसका जवाब देना है कि अरविंद केजरीवाल का ये बयान से क्या मोदी और अमित शाह योगी को निपटा देंगे? तो ये बहुत बड़ा सवाल है। तो आपको जो भाषण सुना आपने अरविंद केजरीवाल का, उनके भाषणों में कितने % सच्चाई है या पूरा झूठ है? तो कमेंट करके बताइए। 70%, 80%, 90%, 50%। जो सीएम अरविंद केजरीवाल की जो उन्होंने भाषण दिए विस्फोटक, उसमें कितनी सच्चाई है? दोस्तों, मैं फिर से ये कहना चाहूंगा कि अगर आपको एक बेहतर इंसान बनना, अपने सेक्टर का माहिर और एक्सपर्ट बनना है तो सिर्फ आप एक प्रशंसक बने, ना कि आप आलोचक बनने से आपकी जो कामयाबी होती है वो रुक जाती है। तो आपको सोचना है अरविंद केजरीवाल के भाषण आपको कैसे लगे। तो मेरे साथ जुड़े रहिए TPN 20 न्यूज, हर जंग में आपके संग। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।